बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी की अपडेटेड बुक जो इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद है और मार्केट में भी इजी अवेलेबल है, उसके मुताबिक हम लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, उस हवाले से आज हमारा तीसरा लेक्चर है और पार्ट 3 है ये यूनिट 5 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 4 है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये सामने आप पे ओपन है। तो हम हमेशा की तरह हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं। नोट्स का मकसद यही है कि आप इजी अंदाज में, जहाँ हम समझा रहे होते हैं जो टर्म डिफिकल्ट हैं, वर्ड मीनिंग भी साथ रखे हुए हैं हमने, वो भी आपको देखने के मिलते हैं। साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट लर्नर नोट भी करना चाहे तो उसके सामने बिल्कुल मौजूद होती है, तो इसका ये बेनिफिट होता है। वरना हम इधर भी मैं आपको बताता जाता, लेकिन वो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि एक आम स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक है से लेकर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इवन टीचर्स तक इससे मुस्तफिद हो सकते हैं। तो आप लोगों का ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें जो मिलता है तो हमारी हौसला अफजाई होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक देते रहा करें इम्प्रूवमेंट के लिए भी, और साथ साथ आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि डेली हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लर्नर भी आ रहे हैं और आपका फीडबैक भी आ रहा है। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अपने नोट्स की तरफ चलते हैं जी। ये देखें, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये हमारा स्टार्ट था। ये बुक के मुताबिक अगर अपने बुक ओपन रखें तो हमने सेंटेंस बाई सेंटेंस चलना है, जो हमने हमारा तरीका है पहले से आपको पता है। तो सेंटेंस बाई सेंटेंस चलने से पहले हमने ये जो इंग्लिश के हैं वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले पैराग्राफ में नहीं आ चुके, वो हम इसमें डाल रहे होते हैं। उसका उर्दू साथ लिखा होता है, साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे नाउन कहते हैं। ये जैसे नाउन है फ्रीक्वेंसी की, और सिनोनिम इसी तरह रेट, शरह एंड री रिकरेंस, दोबारा वकू। और रेयरिटी कमी है, इनफ्रीक्वेंसी, इनफ्रीक्वेंसी की जगह अदम तकरार के बार बार जो ना दोहराया जा रहा हो। तो ये इसी तरह हम अगले मीनिंग भी इसी तरतीब से हम लिखा। ये फ्रीक्वेंसी है, फिर इसी तरह देख लें इवेंट्स है, ये इवेंट्स आ गया है। तो इसी तरह हम आप पहले पढ़ लेते हैं मीनिंग को। हर सेंटेंस का पहले हम जो इम्पोर्टेंट हैं मीनिंग्स वो ये देख लेते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो इससे होपफुली आपको समझने में अंडरस्टैंड आसानी रहती होगी। अगर कोई आप सजेशन देना चाहें मजीद कि अगर कोई गुंजाइश है कोई बेहतरी की, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड है जी इवेंट्स, वाकयात, नाउन, इंसिडेंट्स, हादसात, अक्रेंसेस, पेश आमदगियाँ, एब्सेंस गैर मौजूदगी, इनएक्टिविटी गैर फालियात। इंटेंसिफाई करना जिसे कह रहे हैं हम लोग, शिदत पैदा करना। वर्ब है इंक्रीज, इजाफा करना। एस्केलेट, शिदत अख्तियार करना। लेसन, कम करना। एंड रिड्यूस, कमी करना। तो ये हम यहाँ तक आ गए हैं, इंटेंसिफाई तक। अब हम नेक्स्ट है जी विटनेसिंग। ठीक है जी, ऊपर कर लेता हूँ। तो ये है, ये यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। विटनेसिंग, मुशाहिदा करना। वर्ब नाउन है, वर्ब भी उसमें, नाउन भी उसमें। ऑब्जर्विंग देखना, एंड सीइंग मुशाहिदा, इग्नोरिंग नजरअंदाज करना, और ओवरलुकिंग जैसे हम कह रहे हैं तो उसे छोड़ देना। अच्छा, सेवेरिटी, ये है सेवेरिटी, क्या पे है यहाँ पे है सेवेरिटी, शिद्दत, सख्ती, नाउन है। हार्शनेस, सख्ती, और सीरियसनेस, संगीनी। माइल्डनेस, नरमी, एंड जेंटलनेस, लताफत। ठीक है जी। ये देखिए जी, फ्लड सैलाब होते हैं, ड्रॉट्स जिसको साली कहते हैं, और साइक्लोन जिसे गर्दबार कहते हैं, जो गर्दबार उड़ते रहते हैं। तो डाउन है स्टॉर्म्स, तूफान, हरिकेन्स, आंधियां, एंड काम, सुकून एंड स्टिलनेस, खामोशी। तो हमने ये देख लिया मीनिंग। तो इस तरह हमारा जो ये यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, जो ग्रामर की रूल से कौन सा सेंटेंस बनता है ये भी आपको ही दिया, क्योंकि इस एज अ विटनेसिंग, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू यहाँ पे यूटिलाइज हम कर रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आइए इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो शदीद मौसमी वाक़यात की तादाद में ग्लोबल वार्मिंग के असरात में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान में सैलाब, खुश्कसाली और समुद्री तूफान जैसे शदीद मौसमी वाक़यात की तादाद शिदत में भी इजाफा देखा जा रहा है। जी, हमने पहला सेंटेंस इस पैराग्राफ जो आज का हम पढ़ रहे हैं, चौथा पैराग्राफ है यूनिट 5 का।
तो इसका पहला सेंटेंस मुकम्मल कर लिया। सेकंड है द जियोग्राफिकल diversity of Pakistan combined with the pressure of rapid urbanization and population growth makes the country particular susceptible to these climate induced disasters। तो आइए इनको भी हम देख लेते हैं जी। सेकंड के बाद यहाँ पे ससेप्टिबल है और क्लाइमेट इंड्यूस, ये देखें मिसा मुतासर पजीर एडजेक्टिव है, वल्नरेबल कमजोर एंड एक्सपोज सामने आया हुआ, इम्यून महफूज इससे मजम्मत करने वाला, क्लाइमेट इंड्यूस माहौलियाती वजह से पैदाशुदा पर, ठीक है जी। एडजेक्टिव है इन्वायरमेंटल माहौलियाती, वेदर रिलेटेड मौसमी, आर्टिफिशियल मौसमी और गैर मुतल्लका अनरिलेटेड, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा क्लियर। तो आइए हम देख लेते हैं। पीछे हम कुछ मीनिंग पढ़ चुके थे, जैसे पॉपुलेशन आबादी और जैसे शहरकारी, शहर की आबादकारी जो हो रही होती है, डाइवर्सिटी मतलब मुख्तलिफ होता है, जोग्राफियाई हिसाब से होता है, पर्टिकुलरली आप होता है खास तौर पर पाकिस्तान का जोग्राफियाई तनों तीसरी शहरकारी और आबादी में इजाफे के दबाव के साथ मिलकर मुल्क को खासतौर पर आबोहवा से पैदा होने वाली आफात के लिए ऐसा हसास बनाता है, ठीक है नी। ये देखिए मेक्स का आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, ठीक है नी। कंबाइन में जोड़ना बनाना ठीक हो गया। ये हम एक और हम सेंटेंस हमने कर लिया इस पैराग्राफ का। तो आइए एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं अगला। द चेंजिंग क्लाइमेट हैज डिस्टर्बेड वेदर पैटर्न्स ग्लोबली लीडिंग टू मोर इंटेंस रेनफॉल एंड प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड्स इन पाकिस्तान। ये देखिए यहाँ पे डिस्टर्बेड है दरहम बरहम, ठीक है जी। ये आप हैज डिस्टर्बेड, ये किसका टेंस बनेगा? फेल जो हाल मुकम्मल है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है जी। तो हैज है तीसरी फॉर्म है, वे डिस्टर्ब दरहम बरहम होना और डिस्टर्ब दरहम बरहम हुआ, ठीक है ना। हैज इधर दरहम बरहम भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, नाउन। तो यहाँ पे वैसे बेटर ये है कि हम अगर लिखते हैं हुआ, ठीक है जी। तो ये इसको नॉन एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर डिस्टर्बेड हो। लेकिन इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, खलल डाला, खलल डालना होता है, खलल डाला होगा, और ब्रोकन टूटा हुआ। इसी तरह मेंटेन बरकरार रखा गया, बाहर के अगर स्टोर, ठीक है जी। रेनफॉल से बारिश कहते हैं, नाउन प्रेसिपिटेशन बारिश हल्की सी बरसती है, स्नो भी हो सकती है, शावर बरसात है, ड्रॉप कहता है, एंड ड्राइनेस खुश्क है, ठीक है जी। प्रोलॉन्ग तवील लंबा एडजेक्टिव है, एक्सटेंडेड फैला हुआ, लेंथी लंबा, ब्रीफ मुख्तसर शॉर्ट छोटा। तो इसी तरह ड्राई खुश्क को कहते हैं, एडजेक्टिव है, एरिड बंजर जमीन जो पार्च प्यासा खुश्क, और वेट गीला मॉइस्ट नाम। जब पीरियड मुद्दे नाउन है, ड्यूरेशन प्लस मुद्दे और फैजल बरार ये सरनाम हो गया। ये एंटोनिम्स क्या होगा? मोमेंट्स लम्हे, इंस्टेंस फौरन और नाउन है। तो ये हमने देख लिया। ये देख लेते हैं हमारा फिक्रा। ये हैज डिस्क्रिप्टिव ये पहले बता रहे हैं कि ग्रामर के रूप से फेरल मुकम्मल है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। बदलती हुई आबोहवा ने आलमी सतह पर मौसम के पैटर्न को मुतासर किया है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में शदीद बारिशें और तवील खुश्क मुद्दत होती हैं। पैटर्न्स किसे कहते हैं? नमूने मुख्तलिफ। तो यहाँ तक हम आ गए। तो आगे जी बुक के मुताबिक है, ये आपकी डायग्राम दिया गया है। ये देख लेते हैं, अपने बुक पे भी चलते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए चार्ट 1 है, नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन पाकिस्तान 2000 टू 2020। एक्सट्रीम वेदर शिद्दत वाले वेदर इवेंट्स वाकयात पाकिस्तान में, यानी कि तो उनकी तादाद बताइए जो शदीद। ये चार्ट है जो ड्रा हुआ है, तो उसके ये आपके सामने खुला हुआ है। और ये दो डेटा सोर्स कहाँ से लिया गया है? ये है जी डेटा सोर्स वर्ल्ड बैंक 2010 का है, गूगल पे मौजूद होगा। अब ये किसके दरमियान ड्रा किया गया? जैसे कि आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, जिसे हम उफकी कहते हैं, और ये अमूदी है जिसे हम अमूदी है, वर्टिकल कहते हैं। तो इस ये बता रहे हैं ये यानी कि साल है, और ये बता रहे हैं नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कितने हुए। तो ये देखें जी, ये आपको डॉट है, ये 2000 में आप देख रहे हैं राउंड अबाउट ये 5, ठीक है जी। और 2005 में जाए तो ये तकरीबन 7 या 8 बन जाएंगे, इसी तरह जा रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखें ऑलमोस्ट 8 9 के करीब है ये 2003 में। तो इसी तरह अगर कोई और हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो ये सीधा 2016 पे आ रहा है। तो ये देखें 2016 में अगर हम वर्टिकली जाएंगे तो 34 इतने इवेंट्स हुए। अच्छा, अब आप 2020 की जब बात कर लेते हैं तो राउंड 45 इवेंट्स, यानी कि अब आप देखिए ये रिपोर्ट्स बता रही है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन के आपके जो एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम वेदर क्या हो सकते हैं? फ्लड रिलेटेड, ग्लेशियर, सैलाब, बहुत ज्यादा आंधी तूफान, और समंदरों के लिए मसाले, ये इस तरह के वाकयात जो हुए। तो राउंड नंबर 45। तो अभी 2025 में हम बैठे हैं तो मजीद बढ़ चुके हैं। तो ये वही चीज़ है
बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्लाइमेट एक्शन 13 है जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो बताओ, और पाकिस्तानी को हमें बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें किस तरह अपने मौसम को भी मेंटेनेबल करना है अगर हमने इंसान में रहना है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम इसका क्या मतलब है। और ये नंबर आप देखें, एक्सट्रीम पाकिस्तान ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया जी। अब हम जा रहे हैं जी आगे। जी, तो एक और, फॉर इंस्टेंस द 2010 फ्लड affected over 20 million people and caused economic losses estimated at $10 बिलियन। बिलियन कहते हैं अरब को। वर्ल्ड बैंक 2010 की रिपोर्ट है। तो आइए इनके मीनिंग देख लेते हैं पहले। एस्टिमेटेड तखमीना शुदा, अंदाजा जिससे लगाया जा गया हो। वार बाय एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड पेशगोई शुदा, कैलकुलेट हिसाब किया गया, मेजर्ड, ठीक है, नपतुल्ला यानी कि पैमाने से जो मापा गया हो। और इसी तरह एग्जैक्ट उसको कहते हैं। तो क्लियर हो गया जी। जी, रिजल्टेंटली, तो इसका यही है, लॉसेस नुकसानात हैं माशी इकनॉमिक काज वजह बनी है। पीपल लोग फ्लड इफेक्ट असरअंदाज होना। बिलियन अरब को कहते हैं, ठीक है जी। फ्लड सैलाब का मिसाल को 2000 के सैलाब ने 20 मिलियन से ज्यादा अफराद को मुतासर किया और $10 बिलियन के मुआशी नुकसान का तखमीना लगाया। वर्ल्ड बैंक 2010 की ये रिपोर्ट। आगे हम चलते हैं जी। आगे है जी, रिजल्टेंटली यानी कि नतीजता, क्या हुआ इसका नतीजा साहब का जो ऊपर पढ़ा है। हाँ, उसके मुताबिक जो मसाइल हुए, जो क्लाइमेट चेंजेस आई, एक्सट्रीम हुआ, रीजन्स लाइक थर पार्कर हैव बीन एक्सपीरियंसिंग मोर frequent droughts which have exacerbated वाटर शॉर्टेज एंड फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं इनके रिजल्टेंटली नतीजा। एडवार बाय कॉन्सिक्वेंटली लिहाजा क्या, थोड़ी इस वजह से, सेपरेटली अलग से, अलग से, बगैर ताल्लुक के, अन अनरिलेटेडली, ठीक है, रिलेट होना ताल्लुक होता है, अनरिलेटेड एंटोनिम्स है। इनसिक्योरिटी अदब तहफ़्फ़ुज़ को कहते हैं, नाउन है, रिस्क खतरा, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ सेफ्टी हिफाजती है यकीनी। अब हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ये फिलहाल मुकम्मल जारी है। हैव बीन ये आईएनजी फॉर्म आ रहे तजर्बा। हर पार कर, आपको पता है। और शॉर्टेज क्या कहेंगे, कमी। और ठीक है, नतीजतन थरपारकर जैसे इलाकों को अक्सर खुशहाली का सामना करना पड़ रहा है। इनके रेगिस्तान जो है, जिसकी वजह से पानी किल्लत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज लार्जली ड्यू टू चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन काज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। अब इसको भी देख लेते हैं जी। उसके बाद द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या इनमें कोई मीनिंग है अब इसमें? अ, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। तो ये पीछे हम, क्योंकि पिछले पैराग्राफ में काफी एक्सट्रीम है यहाँ, शिद्दत से ज्यादा एटमोसफेयर का, जिसे कहते हैं फिजा, आबो हवा, जिसे हम तो कह रहे होते हैं कंडीशन, या माहौलियाती यानी माहौल भी कैसे हालत। अ, अच्छा, इन इंतहाई मौसमी बढ़ती हुई तादाद की बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग वजह से माहौलियाती हालात में तब्दीली है। अब ये एज आ गया, ये है का फिक्र है, एज का, एज हम आगे यूज करते हैं। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ हम आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेदर इवेंट लार्जली, ये हम क्लियर कर चुके हैं। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान डेवलप द नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू SDG 13। कमिटमेंट आज़म वाबस्तगी है, नाउन है, डेडिकेशन वाबस्तगी है, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी है, इंडिफरेंस लापरवाही है, एपाथी बेहसी है। ठीक है जी। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं जी, हम कमिटमेंट तक। तो ये फिक्रा देख लेते हैं इसमें भी। अब क्या है, हैज डिवेलप प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस आ चुका है। तो ये देखें जी, हम आप इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। इसका जवाब पाकिस्तान है SDG 13, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो अक़वाम मुत्तहिदा का, वो 13 नंबर है जो क्लाइमेट एक्शन, उसके हवाले से पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने SDG 13 से मुतालिक अपने आप के अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया, ढांचा तैयार किया कि किस तरह हमने इसको निपटना है। तो ये है।
यहाँ तक आखिरी जो इसका सेंटेंस है, दिस फ्रेमवर्क, यानी कि वो फ्रेमवर्क जो ढांचा है, इनहांसेस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस मैकेनिज्म एमिंग टू बिल्ड रेजिलियंस इन वल्नरेबल कम्युनिटीज। ठीक है जी, ये देखिए प्रिपेयर्डनेस तैयारी को कहेंगे, नाउन है। इन्हांस बल्कि पहले है, बेहतर बनाना, वर्ब है इम्प्रूव बेहतरी लाना, बूस्ट इजाफा करना, डिक्रीजेस कमी करना, कमजोर करना वीकनेस। प्रिपेयर्डनेस तैयारी नाउन है, रेडीनेस तैयारी, अलर्टनेस चौकसी, अनप्रिपेयर्डनेस जिसकी तैयारी ना हो और बगैर तैयारी के ओके नेग्लिजेंस लापरवाही। रिस्पॉन्स रद्द अमल नाउन है, रिएक्शन रद्द अमल और रिप्लाई जवाब है। सरनाम एंटोनिम्स क्या होगा? साइलेंस खामोशी है और लाताल्लुकी इंडिफरेंस है। ठीक है जी। मैकेनिज्म्स ये तरीका, कार नाउन है, प्रोसेस अमल है, सिस्टम निज़ाम है, और ये क्या है जी, डिसऑर्गेनाइजेशन इंतशार इंतफाकियापन रैंडमनेस। एमिंग निशाना जिसे कहते हैं बनाना, वर्ब है टारगेट हदफ बनाना, और इंटेंडिंग इरादा करना, अवॉइडिंग इतना इतलाफ करना, नादार करना, निगलेक्टिंग, ये आपका एंटोनिम हो गया। फिर आपने यहाँ पे आ गए, बिल्ड है, ये देखें बिल्ड तामीर करना वर्ब है, और कंस्ट्रक्ट तामीर करना, डेवलप तरक्की देना, डिस्ट्रॉय तबाह करना, और मसमार करना डिमोलिश। रेजिलियंस बहाली लचक, और नाउन है, टफनेस सख्ती एंड फ्लेक्सिबिलिटी लचक है, फ्रेजिलिटी नरमी कमजोरी, और कमजोरी वीकनेस। वल्नरेबिलिटी कमजोर, गैर महफूज एडजेक्टिव है, एक्सपोज सामने आया हुआ, एंड यानी कि जो एक्सपोज हो जाए। अनप्रोटेक्टेड गैर महफूज, प्रोटेक्टेड महफूज, एंड स्ट्रांग मजबूत। ये देख लीजिए, अब ये फिक्रा जो आप हम देख रहे हैं, डिजर्व प्रिपेयर्डनेस इनहांसेस, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बढ़ाना है या बढ़ाता है। ठीक है जी। और ये फ्रेमवर्क अफवाद की तैयारी और रद्दमल के मैदान को मैकेनिज्म को बढ़ाता है, जिसका मकसद कमजोर आबादियों जहाँ असरात के खदशात ज्यादा हों, जहाँ गर्मी के असरात के जहाँ असरात इसके मिजाज ये क्लाइमेट चेंज है, बचत पैदा करना है। ठीक है जी, ये बता रहे हैं कि ये कितना काम करेगा। ठीक जी, ये हमारा हो गया फर्स्ट, हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। देख लें यहाँ पर हम ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं पहला पैराग्राफ। ये देखेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक बार फिर अपने डिजिटल टूल से, कि कहीं प्रोनाउंसिएशन में हमसे कमी पेशी रह गई हो, तो बिल्कुल अंग्रेजी को सही तरह हमने पढ़ना भी होता है, तो वो हम फिर इसको पैराग्राफ को कर लेते हैं, और आखिर में आप हम उसको भी देख लेंगे जो उर्दू ट्रांसलेशन में पूरे पैराग्राफ की हो चुकी है। अभी सेंटेंस वाइज हमने की है, पूरे पैराग्राफ की भी मौजूद है। तो आइए हम स्पीकर टूल से रीड आउट कराते हैं जी। Increased frequency of extreme weather events as the effects of global warming intensify. Pakistan is also witnessing an increase in the frequency and severity of extreme weather events, such as floods, droughts, and cyclones. The geographical diversity of Pakistan, combined with the pressures of rapid urbanization and population growth, makes the country particularly susceptible to these climate-induced disasters. The changing climate has disrupted weather patterns globally, leading to more intense rainfall and prolonged dry periods in Pakistan. For instance, the 2010 floods affected over 20 million people and caused economic losses estimated at $10 billion, World Bank, 2010. Resultantly, regions like Darfur have been experiencing more frequent droughts, which have exacerbated water shortages and food insecurity. The increased frequency of these extreme weather events is largely due to changes in atmospheric conditions caused by global warming. In response, Pakistan has developed the National Disaster Risk Management Framework as part of its commitment to SDG 13. This framework enhances disaster preparedness and response mechanisms, aiming to build resilience in vulnerable communities. जी, हमने डिजिटल टूल से एक बार फिर हमने मुकम्मल पढ़ लिया है, हमने हर सेंटेंस की भी कर लिया है, और नीचे पूरा पैराग्राफ इसको कर लिया डिजिटल टूल से, और ये सामने आपके देख लें, हमने उसी का ये जो मुकम्मल पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज वही है कि पहले सेंटेंस वाइज हमारा ट्रांसलेशन लिखी हुई थी, अब हमने पूरा पैराग्राफ भी साथ साथ रख दिया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सामने नोट कर सकते हैं। आप अपने YouTube चैनल पे देख रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको रोक कर आप नोट कर सकते हैं। ये मुकम्मल अगर आपने पीछे सेंटेंस वाइज पढ़ा हुआ है, तो इन ये वही बिल्कुल बताया गया है, इसलिए ये आप पे हम लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप दोबारा इसको हम वही सेम चीज़ रिपीट हुई है, तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। और इसलिए टाइम को सेव करते हुए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है जी। जी, तो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये हमारा फिफ्थ है। ये देखिए, ये हम बुक में भी देख लेते हैं साथ साथ। ये देखिए, इस पर जरा ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए, ये है जी इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी।
तो यहाँ पे हम अपने नोट्स की तरफ फिर चलते हैं। यहाँ पे हम फिर उसी तरह अपने पुराने मेथड जो तरीका हम कर रहे हैं, साथ साथ इनके जो डिफिकल्ट मीनिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनिम्स एंटोनिम्स, वो भी साथ साथ कर रहे हैं। ये देखें, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पाकिस्तान apostrophe used हुई agriculture sector are particularly troubling because of the countries। ये एक और apostrophe जिसे मतलब इसका मतलब का की के होता है, यानी कि मुल्क का heavy reliance on this sector for both food security and employment। तो सबसे पहले हमने देख लेना है जी, मीनिंग देख लेते हैं। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे देते हैं, नाउन है सेफ्टी सलामती, प्रोटेक्शन हिफाजत, डेंजर खतरा एंड इंसिक्योरिटी अदर सेक्टर। तो यहाँ पर सेक्टर पे आ गए हैं। शोबा नाउन है, डिवीजन हिस्सा, फील्ड मैदान है, होल मुकम्मल एंड यूनिटी इकाई। प्रॉब्लम पहचान कौन जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे और परेशान कौन एडजेक्टिव वरिंग फिक्र एंगेज डिस्टर्बिंग परेशान कौन, और क्लेमिंग कामिंग फॉर सुकून तसल्ली बख्श रियश्योरिंग। रिलायंस इन्हसार नाउन है, डिपेंडेंस इन्हसार ट्रस्ट एतमाद है, इंडिपेंडेंस पर मुख्तियार है, इंसारी सेल्फ रिलायंस, ठीक है जी। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट, ये आज इस सेंटेंस का आखिरी वर्ड भी है। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार जिसे मुलाजमत कहते हैं, नाउन जॉब नौकरी पेशा, अनएम्प्लॉयमेंट बेस सुस्ती, ठीक है जी, बेरोजगारी एंड एडल्टनेस सुस्ती। ये देखें, तो पहले ये एक चीज आ चुकी है। और आर पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग, ठीक है, आर का फिक्र आया हुआ है का इस्तेमाल है। तो ज़राअत और फूड सिक्योरिटी मसलात पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे पर ग्लोबल वार्मिंग के साथ खास तौर पर परेशान को क्योंकि मुल्क को फूड सिक्योरिटी और रोजगार दोनों के लिए शोबे बहुत ज़्यादा इंतजार करता है। क्योंकि देखिए जी, अगर ये हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो हम जो गंदम वो करते हैं, गंदम पर हमारा गुजारा है खुराक के तौर पर, तो वो अफेक्ट होती है। और बहुत सी चावल है, गन्ना है, और बहुत सी चीज़ें जो अफेक्ट हमारी अफेक्ट होती हैं। तो इससे हमारा ज़राअत और इसी तरह और भी फसलें मुतासर हो सकती हैं। तो इससे ये नुकसान बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो रिस्क बढ़ता है हमारा। आगे जी, चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैव मेड एग्रीकल्चर मोर प्रेडिक्टेबल एंड लेस प्रोडक्टिव, ठीक है जी। अब इसका क्या है जी, जी, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ अनप्रोडक्टेबल, ठीक है जी। ये है गैर मुतवक्का, एडजेक्टिव अनसर्टन गैर यकीनी, अरेटिक बेतरतीब, प्रोडक्टेबल मुतवक्के यकीनी सर्टन, लेस कम, एडजेक्टिव है फ्यूअर कम, रिड्यूस कम किया गया, मोर ज्यादा, ग्रेटर ज्यादा बड़ा। तो ये हो गया प्रोडक्टिव, यहाँ पे आके पैदावारी एडजेक्टिव, एफिशिएंट मुअस्सर, फ्रूटफुल समरावर, अनप्रोडक्टिव गैर पैदावारी सुस्त एडल, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ये हमने कर लिया, लास्ट था हमारा इसका इस सेंटेंस का है। तो ये देख लेते हैं, एंड द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हैज मेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, फिलहाल मुकम्मल। तो आइए इसका प्रोसीजर कर देते हैं। दर्जात बारिश और शदीद मौसमी वाकयाती बढ़ती हुई तादाद में ज़राअत को ज़्यादा गैर मुतवक्किल कम पैदावारी बनाती है, ठीक हो गया। ये असरात हैं जो आमतौर पर फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त मुल्क को, जी। इसका अगला सेंटेंस है जी, वेदर एग्रीकल्चर बीइंग हाईली सेंसिटिव टू दीज क्लाइमेट वेरिएशन द सेक्टर इज फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ठीक है जी। अब सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, तो यहाँ पे हम आ चुके थे। सेंसिटिव हसास एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्सिव अदमल देने वाला, डेलिकेट नाजुक, इनसेंसिटिव बेहस एंड साख्त डाउटफुल, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है जी वेरिएशन, ये तगय्युरात कहते हैं जी, तगय्युरात पर कर लेते हैं। तगय्युर नाउन है, डिफरेंसेस फर्क है, चेंजेस तब्दीलियाँ, यूनिफॉर्मिटी यकसानी, तो यकसानी सेमनेस। सिग्निफिकेंट आम एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट आम एंड नोटेबल काबिल जिक्र, इनसिग्निफिकेंट गैर आम एंड ट्रिवियल मामूली, ठीक है जी। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये किस फिक्रा इज फेसिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, ये याद रखें। अगर आपकी ग्रामर कमजोर है तो हमने ऑलरेडी इस पे लेक्चर भी डाल रहे हैं जो क्लास 11 12 के हैं, तो वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं ताकि आपकी टेंस और ग्रामर भी ठीक हो। ज़राअत इन आब हवा के तगय्युरात के बारे में इंतहाई साहस होने की वजह से इस शोबे को अहम चैलेंज का सामना है। तो हम फिर एक और टेबल हमारे सामने आ गई है जी, टेबल को हम देख लेते हैं। ये है, और पहले हम चलते हैं अपने बुक की तरफ। ये टेबल है, प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन वीट यील्ड ड्यू टू क्लाइमेट। यील्ड होता है पैदा करना, वीट होता है गंदम की पैदावार में डिक्लाइन कम होना। प्रोजेक्टेड यानी कि जो मुतवक्के फ्यूचर की बता रहे हैं, मुतवक्के है कि क्लाइमेट तब्दीली की वजह से जो गंदम में पैदावार में कमी के
रुझानात हो सकते हैं मुस्तकबिल के, उसकी एक टेबल दी गई है और डेटा सोर्स दिया गया IFPRI 2021 से। ये आप कर ले देख भी सकते हैं। 2020 तक तो कोई असर नहीं होगा, इलेक्टेड वीड डिक्लाइन परसेंटेज में है। 2030 में ये 3% तक अफेक्ट करेगा और 2050 में 6 से 8% तक ये अफेक्ट करेगा। ठीक है जी। तो ये कंडीशन है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है इस वक्त कि किस तरह ये अफेक्ट हो सकता है और क्या असरात हो सकते हैं, कि जिससे हमारी जो पैदावार, क्योंकि हमारा इंसार भी इन्हीं पे है, और हम अगर ये चीज़ें हमने लूज कर दी तो क्या होगा। ठीक है जी। इसका IFPR ही बनता है जी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। डेटा सोर्स है IFPR का 2021 का, तो देख के आप वो सारा कुछ पढ़ सकते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जी, तो अब अपने अपने नोट्स की तरफ दोबारा जा रहे हैं। ये हम आ चुके हैं। तो वीट यील्ड यानी कि पैदा करना, फॉर एग्जांपल आर एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन बाय 6 to 8% बाय 2050 ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, टेबल में मौजूद है IFPR 2021। तो यहाँ पे यील्ड में पैदा करना है। ठीक है ना। वीट गंदों में नाउन है, ग्रेन अनाज एंड सीरियल। सीरियल क्या है, गल्ला। यील्ड पैदा करना नाउन, वर्ब आउटपुट नतीजा, आउटपुट पैदा करना, लॉस नुकसान एंड डिक्लाइन कमी। तो क्लियर हो गया जी। उसके बाद डिक्लाइन रिवाल है, नाउन वर्ब डिक्रीज कमी, ड्रॉप गिरना, राइज इजाफा, ग्रोथ तरक्की। डेटा सोर्स आदाज शुमार का जरिया नाउन है, रेफरेंस। ठीक है जी। डेटा सोर्स ये वाली है, ये बता रहे हैं। आदाज शुमार का जरिया नाउन है, रेफरेंस हवाला, ओरिजिन माखज में सिर्फ गलत अंदाजा, गैस मालूमात, इनके गैस अंदाजा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने करती हैं। मिसाल के तौर पर मौसमियाती माहौलियत की वजह से रात की वजह से गंदम का 8 से 8 बजे तक तकमील लगे। IFPI आ रही जो हमने डिस्कस किया है अभी, तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी है। जी, नेक्स्ट है जी, फर्दर मजीद इनके 2020 लोकस्ट अटैक driven by unusual wheat pattern caused crop losses worth $2.2 billion, highlighting the vulnerability of Pakistan's food security to climate change, FAO 2020। ठीक है जी। आपने ये देख लिया जी, क्या है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहेंगे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। ठीक है, FAO की, इसका ये सामने आपके ओपन है। तो ये FAO की रिपोर्ट है 2020 की थी। तो इनके आइए देख लेते हैं मीनिंग। फर्दर मजीद है, एडवार्ब है, मोर ओवर, इसके अलावा इन एडिशन, इजाफा के तौर पर, हाउएवर ताहम, फिर भी, नेवरथेलेस, लोकस, मरकज। ठीक है जी। बेसिकली लोकस लिखा गया, लेकिन सॉरी टू से ये टडी दाल होता है, जिसे हम लोकस्ट कहते हैं। बहरहाल ये मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको सही हम कर लेंगे। तो इसका ये लोकस्ट बेसिकली लिखना था। बहरहाल लोकस्ट का भी देख लें, कभी काम आ जाएगा। अब मकाम और पोजीशन, सेंटर मरकज कहते हैं, और पेरिफेरी किनारा, एज किनारा। अटैक हमला नाउन वर्ब है, असॉल्ट पढ़ाई ضرب है, स्ट्राइक डिफेंस प्रोटेक्शन पर आता है। ड्राइवन बाई कई। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अनयूजुअल पैटर्न, ठीक है जी, परिणामों में सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज। तो ये फिक्रा क्रॉप लॉसेस। ठीक हो गया जी। मजीद बना गैर मामूली मौसमी पैटर्न की वजह से ठंडी दल के हमले ने फसलों 2.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो मौसमी तब्दीली के लिए पाकिस्तान की इस्लामी खतरों को उजागर करता है। FAO की रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो रिपोर्ट है। Next is the reason for these agricultural challenges lies they देखिए present indefinite का and the direct impact of higher temperature, unpredictable rainfall on crop growth and productivity। अब ये देख लेते हैं जी। खेत मजबूर फ्रेज मोटिवेटेड बाई तहरीक याफ्ता काज में पैसे अनरिलेटेड टू बेतल्लुक अनअफेक्टेड। अनयूजुअल, अनयूजुअल किसे कहते हैं जी?
ठीक है जी, क्रॉप आ गया, फसल, नाउन, लॉस, नुकसानात, बात, हाईलाइटिंग, उजागर करना। ठीक है जी, ये हम इधर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं। देखें जी, अनयूजुअल, गैर मुतवक्के जिसे हम कहते हैं, पैटर्न नमूने थे, ये हम कर चुके हैं। चटीजल का द रीजन फॉर द चैलेंजेस लाइज इन द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर अनप्रोटेक्टेड रेनफॉल। इन जरिए चैलेंजों की वजह फसलों की नस्लों पैदावार पर ज्यादा हादत और गैर मुतवक्का बारिश का बरगाह असर है। ठीक है जी। तो ये देखें, हम इधर देखें, वार्षिक कीमत है, लॉस, नुकसानात, ये क्रॉप हार्वेस्ट प्रोड्यूस, ये पीछे पड़ चुके हैं। नुकसानात, डेंजर, डैमेज, नुकसान, प्रोडक्शन कमी, गेन्स, फायदे, प्रॉफिट है, वार्प टाइम आता है, नॉन है, वैल्यू, मेरिट, आइडियत, अनवर्थ, लेसनेस, बेकदरी, गैरिंग, हाईलाइटिंग, उजागर करना, वार्प, एम्फसाइजिंग, जोर देना, शो करना, मैच करना, इग्नोर, नजर का छुपाना, हाइडिंग। अब लाइस यहाँ पे हम आ चुके थे, ये लेकिन लाइस वाक्य है जो वर्ब नाउन है, रेस्ट वाक्य होना, फ्लैश, ठीक है जी, फॉल्सहुड, झूठ, ग्रोथ, सच्चाइयाँ, स्टैंड, स्कैन करना। तो क्लियर हो गया जी। ग्रोथ, ग्रोथ कहते हैं जी, ये देखिए यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसे कहते हैं तरक्की, नाउन, डेवलपमेंट, तरक्की, इनके इजाफा, डिक्लाइन, दीवार, श्रिंकिंग, श्रिंकेज, गैस पड़ा हो। ठीक है जी। तो एंड प्रोडक्टिविटी, पैदावार, इसलिए नाउन है, एफिशिएंसी, हाँ, ठीक है जी। हाँ, मौसरपन जिसे कहते हैं, इस्तेदाद, और तो पैदावार है, इनएफिशिएंसी, गैर मौसरियत, एंड डेलीजेंस, सुस्त। तो मजीद बड़ा गैर मामूली मौसमी पैटर्न की वजह से। ठीक है जी। सॉरी, ये वाला आप कर रहे हैं, इन जरिए चैलेंज की वजह से आप की वजह फसलों की नशोनुमा पैदावार पर ज्यादा तेजाब गैर मुतवक्किल बारिशों का बारिश का बरह रास्त असर है। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। आगे जी वाइल रीडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका आंसर भी है, तो देख लेते हैं पहले बुक में क्या है। ये देखिए वाइल रीडिंग, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और फिर एंड हम करने वाले हैं आज के लेक्चर भी। वाइल रीडिंग क्या होगा, व्हाट फैक्टर्स हैव मेड एग्रीकल्चर मोर अनप्रोडक्टिव एंड लेस प्रोडक्टिव, ठीक है, इन पाकिस्तान। गैर मुतवक्के और लेस प्रोडक्टिव, आपको पता है, जो पैदावार में कमी। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। ये देखिए आंसर है, तो रीड आउट करा लेते हैं, फिर इनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं जी। Agriculture in Pakistan has become more unpredictable and less productive due to changes in temperature, irregular precipitation, and the increased frequency of extreme weather events. These climate variations directly impact crop growth and productivity, making farming more challenging. जी, ये देख लें आप, पीछे हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रैक्टिस, स्मार्ट, समथिंग समथिंग। तो इसमें इरेगुलर, जो गैर प्रेसिपिटेशन होता है, जिसमें बारिश का बरसना है, बाकायदा गैर, यानी कि बाकायदगी से हटकर जो होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, शिदत वाले इम्पैक्ट असरात, डायरेक्टली चैलेंजिंग, यानी कि चैलेंज देने वाले। पाकिस्तान में ज़राअत दर्जा हरारत में तब्दीली, बेबाकायदा बारिशों और शदीद मौसमी वाक़यात की बढ़ती तारीख की वजह से ज़्यादा गैर मुतवक्के और कम पैदावार हो गई है। आब हवा के ये तगजात फसलों के शुबा पैदावार सेहत को बरह रास्त मुतासर करते हैं, जिससे खेती बाड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो क्लियर हो गया जी। अब हमने ये आंसर भी दे दिया और जवाब भी। तो आइए अगले एक दो सेंटेंस रह गए हैं, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करें, और ताकि हम आज का ये पैराग्राफ भी एंड करते हैं और लेक्चर भी। टू मिटिगेट दीज रिस्क, पाकिस्तान इज प्रमोटिंग climate smart agriculture practice as part of its SDG 13 initiative, Sustainable Development Goal 13 initiatives। जो ये देख लें, स्मार्ट जहीन एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस जेन, अक्लमंद, क्लेवर, चालाक, दाल कंजन, फुलिश, बेवकूफ, प्रैक्टिस, तरीके अमल, नाउन है, मैथड, तरीके, टेक्निक्स डाले हैं, नेगलेक्ट, नजरअंदाज करना, और मिसमैनेजमेंट, गलत इंतजाम। तो इनिशिएटिव पहले इकदाम, और नाउन है, एक्शन अमल है, मूव कदम है, हेजिटेशन से स्टार्ट है, गैर फॉर इन एक्शन है। सॉरी। अब यहाँ तक हमने कर लिया है बेसिकली, और इज प्रमोटिंग आ गया है, फरोग देना है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इनके साथ काम करने के लिए पाकिस्तान अपने SDG 13 इकदाम के हिस्से के तौर पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फरोग दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को फरोग दे रहा है पाकिस्तान। तो वो लास्ट है जी। दीज पार्टी प्रैक्टिसेस इंक्लूड डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, ऑप्टिमाइजिंग वाटर यूज एंड इम्प्रूविंग सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये देखिए इनिशिएटिव, इकदाम को कहते हैं जी, नॉन प्रैक्टिसेस। ये कर चुके हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट मीनिंग जी। तो ये देखिए, ड्रॉट रेजिस्टर, खुशहाली बर्दाश्त करने वाला, ऑब्जेक्टिव है, इंटॉलरेंट बर्दाश्त करने वाला, मुआफिक एडेप्टेड, ड्रॉट सेंसिटिव, खुश साली से मुतासर, कमजोर भी, अपनी मैजिक बेहतर करना, वार्पा इंप्रूवमेंट बेहतर करना, रिफाइनिंग निखारना, वर्सने खराब करना, नुकसान देना, डैमेजिंग। सॉयल मिट्टी है, नाउन कहते हैं, आप जमीन है, ग्राउंड जमीन है, टेक्निक्स तकनीकी तरीके, नाउन है, नेचुरल तरीके हैं, और स्ट्रेटजीज, हिकमत अमलिया, इग्नोरेंस क्या है, जहालत, बेतरतीबी, डिसऑर्गेनाइजेशन है, मेड बनाया गया,
सेकंड में वर्ब बाय क्रिएटेड तहरीक किया, बिल्ड तामीर किया, डिस्ट्रॉयड तबाह किया, अनडूइंग खत्म किया। तो आखिर में वर्ड आ रहे हैं मोर, ठीक है जी, ज्यादा जिसे हम कह रहे हैं। तो एडजेक्टिव है वर्ब है, ग्रेटर ज्यादा, बड़ा, एडिशनल इजाफी, लेस कम, और फीवर कम तादाद। तो ये इंट्रोडक्शन कर लिया जी हमने। तो दीज प्रैक्टिस, तो these practices include developing drought resistant crop, optimizing water use, and improving soil management technique। इन तक में खुश साली के खिलाफ तो मदद करने वाली फसलों की तरक्की, पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाया, ठीक है जी, और मिट्टी के इंतजाम की तकनीक को बेहतर बनाना शामिल है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने क्लियर कर लिया जी सेकंड पैराग्राफ भी, और यहाँ पर अमाइंड हो चुके हैं। अब इसका हम डिजिटल टूल से हमेशा की तरह स्टडी करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अब हमने डिजिटल टूल से अपना प्रोनाउंस करना है, और फिर हम वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर हम जी। Impact on agriculture and food security. The effects of global warming on Pakistan's agriculture sector are particularly troubling because of the country's heavy reliance on this sector for both food security and employment. Changes in temperature, precipitation, and the increased frequency of extreme weather events have made agriculture more unpredictable and less productive. With agriculture being highly sensitive to these climate variations, the sector is facing significant challenges. Wheat yields, for example, are estimated to decline by 6 to 8% by 2050 due to changing climate conditions, IPRI, 2021. Furthermore, the 2020 locust attack, driven by unusual weather patterns, caused crop losses worth $2.2 billion, highlighting the vulnerability of Pakistan's food security to climate change, FAO, 2020. The reason for these agricultural challenges lies in the direct impact of higher temperatures and unpredictable rainfall on crop growth and productivity. To mitigate these risks, Pakistan is promoting climate-smart agriculture practices as part of its SDG 13 initiatives. These practices include developing drought-resistant crops, optimizing water use, and improving soil management techniques. कि मतलब बेहतर करना पानी का यूज, ठीक है जी। तो ये हम टेक्निक्स कर चुके हैं। वहीं फिर आप सेंटेंस पे सेंटेंस हम जो लिखे उसको हमने यहाँ पैराग्राफ में इकट्ठा कर दिया तमाम जो ट्रांसलेशन थी। तो होपफुली आपको आज ये अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ये हम 5 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, बिल्कुल 7 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद 2 करके यूनिट 1 की ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमसे रब्ता करें, फीडबैक देना चाहें, तो bukhari@gmail.com, और मोबाइल पे व्हाट्सएप पे 0320594443, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कैंडली सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।